Good morning, students. So, the next topic of our chapter is non-metals. So, non-metals are the elements that do not conduct heat and electricity and are neither malleable or ductile, they are brittle. नॉन मेटल्स क्या हैं? एलिमेंट्स हैं जो क्या इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास आउट नहीं होती. दे आर नॉट नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल, मीन्स ये थिन शीट्स और थिन वायर्स में ब्रेक डाउन नहीं होते. दे आर ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स जब हम इसे ब्रेक करते हैं हैमर की हेल्प से तो क्या है, छोटे छोटे पीसीज में चेंज हो जाता है. सो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ये शाइनी भी नहीं होते. दे आर डल अपीयरेंस, इनकी अपीयरेंस क्या होती है? डल. So non-metals are generally soft, not strong. They are light substance and non-sonorous. Sonorous means जिसमें से आवाज़ आती है रिंगिंग की, ठीक है. So ये क्या है? Non-sonorous means इनमें से हमें रिंगिंग की साउंड नहीं आती. So कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं हमारे पास? नॉन मेटल्स, ठीक है. इसके अलावा कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये भी क्या है? नॉन मेटल्स. So there are 22 non-metals. Out of these, 10 non-metals are solid, 1 non-metal is liquid, whereas 11 non-metals are gases. तो टोटल हमारे पास कितने नॉन मेटल्स हैं? 22, जिसमें से 10 नॉन मेटल्स कौन से हैं? सॉलिड, ठीक है. 1 नॉन मेटल कौन सा है हमारे पास? लिक्विड. कौन सा है? ब्रोमीन, ठीक है. मेटल में हमने एग्जांपल पढ़ी थी मरकरी की, तो यहाँ पे किसकी एग्जांपल है? ब्रोमीन, ठीक है. इसके अलावा 11 ऐसी हमारे पास गैसेज हैं जो क्या है? नॉन मेटल. सो ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन. सो मोस्टली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड और गैसेज. सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल्स कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है. नॉन मेटल्स क्या है? नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं. नॉन मेटल्स मेटल से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है. मेटल्स क्या फॉर्म करते थे? पॉजिटिव आयन. सो नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? नेगेटिव आयंस, ठीक है. और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है. So non-metals are known as electronegative elements. They can form negative ions by gaining electron. इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या है? अपने आप में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है. सो इसलिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल विच लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन क्या हमें पॉजिटिव फॉर्म करता है, ठीक है. ये पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करके फॉर्म करता है. मीन्स फिर तो ये हमारे पास एक मेटल होना चाहिए, बट हम इसे किसी में कंसीडर करते हैं? नॉन मेटल में. क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, सारी वो किससे कंपेरेबल है, किससे सिमिलर है? नॉन मेटल से, ठीक है. देखने में हमारे पास हाइड्रोजन क्या है? मेटल है. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है, बट ये हम क्या इसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है. ये नॉन मेटल में आता है. क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे सिमिलर करती हैं? नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ से. सो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर एज कंपेरेबल टू मेटल बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. नॉन मेटल्स क्या है? कम क्वांटिटी में, कम नंबर्स में है मेटल से, बट ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. इसके बिना क्या है? हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे, ठीक है. एग्जाम्पल में हमारे पास क्या? सबसे पहले कार्बन. कार्बन इज़ द इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल. ये क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे आसपास जो भी चीज़ बनी है वो किससे बनी है? मोस्टली कार्बन कंपाउंड से, ठीक है. Carbon compounds like protein, fats, carbohydrate, vitamin, enzyme are essential for the growth and development of living organism. ये सारी चीज़ें किससे बनी है? कार्बन से, ठीक है. तो ये किसके लिए हेल्पफुल होती हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. अनदर नॉन मेटल क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन के बिना तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे, ठीक है. सो ये भी क्या है? उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एयर असेंशियल फॉर ब्रीथिंग टू मेंटेन लाइफ, ठीक है, ब्रीथ करने के लिए. इसके अलावा नाइट्रोजन है, सल्फर है. सो फॉर एग्जांपल सल्फर इज प्रेजेंट इन हेयर, अनियन, गार्लिक, वूल एक्सेट्रा. तो सल्फर हमारे पास क्या है? इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है. सो इसका मतलब नॉन मेटल्स का भी हमारी डेली लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि मेटल्स का, ठीक है. सो द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, यानी कि 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. सो 50% हमारे आसपास क्या है? ऑक्सीजन है. सेकेंड मोस्ट अबंडेंट हमारे पास क्या है? सिलिकॉन, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 26%. उसके अलावा हमारे पास क्या है? सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है. ये सारे हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स.
So all the metals have similar properties, all the non metals have similar properties. जितने metals हैं उनकी properties same होती हैं, जितने non metals हैं उनकी properties क्या होती हैं, similar होती हैं. बट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर ऑपोजिट ऑफ मेटल. ठीक है, जो नॉन मेटल की हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल की प्रॉपर्टीज से क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है, सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. मेटल में हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, हमारे पास मेलेबल होते हैं. ठीक है, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या मेलेबल नहीं होते. दिस मीन्स दैट नॉन मेटल कैन नॉट बी बिटन इन टू थिन शीट्स. ठीक है, मेलेबल का मतलब क्या था कि जब हम नॉन मेटल को क्या करते हैं, बीट करते हैं हैमर से, तो किस में चेंज हो जाता है, थिन शीट्स में. ठीक है, बट ब्रिटल एंड नॉन मेटल्स मीन्स ये क्या छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाता है. सो एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया सल्फर, फॉस्फोरस. ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं विच आर नॉट मेलेबल, यानी कि ये थिन शीट्स में क्या है, डिवाइड नहीं हो सकते. ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो सल्फर और फॉस्फोरस है वो क्या, नॉन मेटल विच आर ब्रिटल. ठीक है, ब्रिटल मीन्स हम इसे जब ब्रेक डाउन करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, हमारे पास स्मॉल पीसेस में. सो ब्रिटलनेस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ये क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. ठीक है, मेलेबल मीन्स ये थिन शीट्स में डिवाइड नहीं होती, किस में हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइम नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स जब हम इसे स्ट्रेच आउट करते हैं. ठीक है, डक्टाइल मीन्स स्ट्रेच आउट करने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, थिन वायर्स में. ठीक है, सो दिस मीन्स दैट नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ये वायर्स में चेंज नहीं होता, तो इसलिए ये डक्टाइल नहीं है. दे आर easily snapped on stretching. Sulfur and phosphorus are non-metal and they are not ductile. When stretch, जब हम इसे stretch करते हैं तो ये हमारे पास break down हो जाता है pieces में और wires को form नहीं करता. ठीक है, सो ये non ductile है. नेक्स्ट है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज चलेंगी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की. सो नॉन मेटल्स डू नॉट अलो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती. एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल विच डू नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. सो डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. डायमंड क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि डायमंड हमारे पास नॉन मेटल है बट ये क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का. ठीक है, ये एक्सेप्शंस है. इसके अलावा कार्बन की हमारे पास दूसरी फॉर्म थी ग्रेफाइट. ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो ये क्या है, इसकी एक्सेप्शंस आ गई. मोस्टली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, बट जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं ये क्या गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास नॉन लस्ट्रस. मीन्स ये शाइनी नहीं होते. ठीक है, non metals do not have lustrous which means that non metals do not have shining surface. यानी कि इनकी जो surface है वो shining नहीं होती. So the solid non metals have a dull appearance. Example sulfur and phosphorus are non metal which have no lusters. means ये shining नहीं होते. They do not have a shining surface. ठीक है, इनकी जो surface है वो shining नहीं होती. इसके अलावा हमारे पास exception में क्या है, iodine. आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग अ लस्ट्रस अपीयरेंस. इट हैज शाइनिंग सरफेस. ठीक है, आयोडीन क्या है, इसकी एक्सेप्शन. आयोडीन वैसे तो नॉन मेटल है बट जो इसकी सरफेस है वो कौन सी होती है, शाइनी होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट आ गया नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड. अब यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या आ गया हमारे पास, डायमंड. ठीक है, डायमंड नॉन मेटल है बट ये क्या है, हार्ड है. ठीक है, बट मोस्टली नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, सॉफ्ट होते हैं. एग्जाम्पल उन्होंने ले लिया सल्फर एंड फॉस्फोरस. अब सॉफ्ट का मतलब कैसे पता लगेगा, यानी कि इन नॉन मेटल्स को हम नाइफ की हेल्प से क्या है, ईजिली कट कर सकते हैं. ठीक है, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल विच आर क्वाइट सॉफ्ट एंड ईजिली कट विद द नाइफ. तो नाइफ की हेल्प से क्या हम इसे कट कर सकते हैं. सो ओनली हमारे पास एक्सेप्शन में क्या आ गया, डायमंड. ठीक है, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है. ये क्या नॉन मेटल है बट ये हार्ड है. सो नेक्स्ट आ गया नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. नॉट स्ट्रॉन्ग मीन्स ये क्या है, ज़्यादा वेट को होल्ड करके नहीं रख सकते. सो नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट. ठीक है, एग्जाम्पल ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, सो इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, लो. ठीक है, अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा वेट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है,
सो नेक्स्ट, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। सो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ठीक है, अभी हमने पढ़ा सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या हमारे पास सॉलिड। अब लिक्विड में हमारे पास सिर्फ ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, गैसियस नॉन मेटल्स। नेक्स्ट आ गया लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल्स का क्या पढ़ा था हमने, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। नॉन मेटल मेल्ट एंड वेपराइज एट लो टेम्परेचर। नॉन मेटल्स क्या है, लो टेम्परेचर पे ही वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 119, सल्फर की एग्जांपल ले ली, ठीक है। ओनली वन नॉन मेटल ग्रेफाइट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्या आ गई, इसकी एक्सेप्शन आ गई। मीन्स सिर्फ ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, कितना होता है, 3700, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज़। इनकी डेंसिटीज़ क्या होती हैं, कम होती हैं। क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, लाइट इन वेट होती हैं, तो इनका मास कम होता है, तो इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। सो नॉट सोरनस, मीन्स इसमें से रिंगिंग साउंड की आवाज़ नहीं आती। सो डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम, अगर हम एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इसमें से रिंगिंग साउंड नहीं आता। सो नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे सल्फर येलो, फॉस्फोरस वाइट, ग्रेफाइट ब्लैक, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन इज रेड ब्राउन, ठीक है। सो ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनका कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या है, दोनों को कंपेयर करके बताया हुआ है, एक टेबल बना दिया प्रॉपर्टीज़ का। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स हमने पढ़े थे क्या थे, मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। अगर इसे हम हैमर करते हैं, यानी कि इनके ऊपर हैमर चलाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, थिन शीट्स एंड थिन वायर्स में, ठीक है। बट नॉन मेटल्स क्या थे, ये ब्रिटल थे, ये क्या थे, हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाते थे स्मॉल पीसेस में। मेटल्स क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल क्या थे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें डायमंड की हमारे पास एग्जांपल थी, वो क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये एक्सेप्शंस थी डायमंड और ग्रेफाइट की। मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, लस्ट्रस नहीं होते, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। इसमें हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी आयोडीन की, ठीक है। सिर्फ आयोडीन ही है जिसकी सरफेस क्या होती है, शाइनी। सो मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा होती है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कम। सो मेटल आर सोनोरस, मीन्स इसमें से कौन सी आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड की, ठीक है, जब हम इसे स्ट्राइक करते हैं। नॉन मेटल क्या है, सोनोरस नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी लिख सकते हो यहाँ पे, कि मेटल्स का हमारे पास क्या है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का क्या है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने हमारे पास एक टेबल बना दिया प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके, यानी कि जो हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।